विजयी प्रवेश। लोग विभिन्न तरीकों से उत्साह व्यक्त करते हैं। कुछ लोग चिल्लाना या चीखना पसंद करते हैं। कभी कभी आप ये नहीं बता सकते कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ हो रहा है। उत्साह में उत्साहित लोग बहुत हिलते डुलते हैं या नृत्य करते हैं, ना कि बस शांत बैठते हैं। वे अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक झंडा या किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं। जब भीड़ जमा होती है तो लोग उसकी ओर ऐसे भागते हैं जैसे कि कोई कार्रवाई हो रही हो। फसह के पर्व का सप्ताह आ गया था। यरूशलेम के बहुत से लोगों ने यीशु से बहुत कुछ रोमांचकारी चीज़ करने की अपेक्षा की थी। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और उसके 3 वर्ष की सेवकाई के दौरान उसकी शक्ति का अनुभव भी किया। वे सोचते थे कि क्या यीशु खुद को इज़राइल का राजा घोषित करेगा। शायद परमेश्वर के एक चमत्कार से वे हमलावर रोमियो से छुटकारा पा सकते थे। यीशु और उनके 12 चेले यरूशलेम पहुँचे। वे शहर के पूर्व में जैतून के पहाड़ पर एक गांव बेतसबा में थे। यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा कि तुम से आगे गांव में जाओ और तुम वहां पर एक बछड़े के साथ एक गधे को बंधा हुआ पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उन्हें कहना कि प्रभु को उनकी आवश्यकता है और वह उन्हें तुरंत भेज देगा। मत्ती 21। जिन लोगों को आगे भेजा गया था उन्होंने वैसा ही पाया जैसा यीशु ने उन्हें बताया था। जब वे बछड़े और गधी को एकजुट खोल रहे थे तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप बच्चे और उसकी माँ को क्यों खोल रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु को उनकी आवश्यकता है और शीघ्र ही उन्हें वापस भेज दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। यीशु को पता था कि जानवर को कहाँ ढूंढना है। उन्होंने शिष्यों को निर्देश दिया था और वे जानते थे कि मालिक उन्हें कुछ घंटों के लिए उधार दे देगा। आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि ये क्यों महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह ने कुछ और के बजाय एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। यीशु जकरिया द्वारा दिए गए पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करने वाले थे। सिय्योन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा एक बछड़े पर बैठे हुए तेरे पास आता है। जकरिया एक याजक और एक भविष्यवक्ता भी था जो कि 500 साल पहले रहता था। उसके शब्द सिय्योन की पुत्री ने यरूशलेम में लोगों से मसीहा की अपेक्षा की। सिय्योन नामक राजा दाऊद ने अपने शहर को दिया था जहाँ परमेश्वर का मंदिर था। यहूदी लोगों के लिए यह स्वर्ग में परमेश्वर और पृथ्वी पर मानवता के बीच का एक संबंध का प्रतिनिधि था। यहाँ यहूदियों को उम्मीद थी कि मसीहा खुद को प्रकट करेगा। मसीहा ने न केवल उद्धार लाएगा बल्कि वह स्वयं उनका उद्धार था। यीशु एक सफ़ेद घोड़े पर विजय प्राप्त करने वाला राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। इसके बजाय वह एक गधी के बच्चे पर सवार करके आएगा। सेवक राजा के रूप में आएगा जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। वह परमेश्वर का पुत्र था जो कि इज़राइल का राजा था, जिसे इज़राइल ने अस्वीकार कर दिया और 5 दिन बाद मार दिया। शिष्यों ने जानवरों को यीशु के पास लाया और उनके कपड़ों को बछड़े पर डाल दिया। यीशु उस पर बैठ गए। जैसे जैसे वे साथ गए, कुछ लोगों ने सड़क पर अपने कपड़े फैला दिए। दूसरों ने पेड़ों में से पत्तों को उखाड़कर और शाखाओं को उखाड़कर काट लिया और उन्हें सड़क पर डाल दिया। जब वे उस स्थान पर आए जहाँ सड़कें जैतून के पहाड़ से नीचे जाती हैं, तो शिष्यों और अनेक लोगों की भीड़ ने ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करी। जो लोग उसके आगे चले और जो लोग उसके आगे पीछे थे, उन्होंने चिल्लाया और उन्होंने कहा, दाऊद की संतान के लिए होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पे आता है। होसन्ना आसमान के आसमानों में। होसन्ना शब्द का उपयोग
अक्सर यहूदी प्रार्थनाओं में किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें बचाए और बनाए रखने के लिए। यह शब्द उन भजन में पाया जाता है जो फसह के उत्सव के दौरान गाए जाते थे। त्योहारों के पर्व पर उनकी परंपराओं के भाग के रूप में जो फसह के बाद था, लोग ताड़ की शाखाओं को लहराने लगे। इन्हें हासनस भी कहा जाता है। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया और लोगों ने पूछा, ये कौन है? भीड़ ने उत्तर दिया, यह यीशु है, गलील में नाजरत का भविष्यवक्ता, जिसके बारे में मत्ती 21 में पाया जाता है। लूका कहानी में अधिक विवरण जोड़ता है। वह हमें बताता है कि भीड़ में से कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा, शिक्षक, अपने शिष्यों को फटकार लगाएं, उन्हें शांत करें। यीशु ने कहा, मैं आपको बताता कहता हूं कि अगर वे चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। धर्मगुरुओं ने उस दिन होने वाली घटनाओं का अर्थ ना समझा। वे यीशु को उस भीड़ को रोकने के लिए कहना चाहते थे जो उसके मसीहा होने की घोषणा कर रही थी। यीशु जानता था कि सार्वजनिक रूप से अपनी असली पहचान प्रकट करने का समय आ गया है। जैसे ही वह यरूशलेम के पास गया और शहर को देखा तो वह रोने लगा और कहा, यदि तुम केवल इस दिन जानते कि तुम्हारे लिए शांति आएगी, लेकिन जब आपकी आंखों से छिपा हुआ है, वो दिन तुम पर आएगा जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ एक हो जाएंगे और तुम्हें घेरेंगे। वह एक पत्थर को दूसरे पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के पास आने के समय को नहीं पहचाना। लूका 19। जब यीशु ने शहर की ओर जैतून के पहाड़ से सवारी की तो उसने उस शहर को देखा जो जल्द ही उसकी मृत्यु की मांग करेगा। वह जानता था कि लगभग 40 वर्षों में वे परमेश्वर के न्याय को देखेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने यीशु और उसके पाप के लिए सर्वोच्च बलिदान को अस्वीकार कर दिया था। वर्णन यीशु से ठीक उसी प्रकार तरह से मेल खाता है जो यरूशलेम के नष्ट होने पर हुआ था। शहर के चारों ओर एक खाई खोदी गई थी ताकि कोई भी बच न सके। अंत में शहर गिर गया और अधिकांश लोग मारे गए। मंदिर को जला दिया गया और प्रत्येक पत्थर अपने स्थान से हिल गया। और यीशु रोया क्योंकि परमेश्वर उन्हें यह सब बता रहा था जो अभी होना बाकी था। जब यीशु ने शहर में प्रवेश किया तो वे दो अलग अलग समूह मौजूद थे। उस समय कुछ अभी भी पूछ रहे थे कि यीशु कौन है। जो यीशु के साथ थे उन्हें कोई संदेह नहीं था कि वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया वाचा का मसीहा है। फिर भी वे अभी मानते थे कि वह अपने राज्य और इज़राइल पर शासन करने के लिए आया था। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि यीशु को मरना था। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यरूशलेम में यीशु के प्रवेश के महत्व को प्रकट करती है, जैसा कि सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी। उनके शिष्यों ने इज़राइल के लोगों को यह स्पष्ट कर दिया कि यीशु उनके प्रतिज्ञा मसीही और राजा थे। इस कहानी का मुख्य सच यह है कि यीशु जानता था कि लोग उसके सभी शक्तिशाली कार्यों और यरूशलेम में वाचा किए गए मसीहा के रूप में उसके प्रवेश के बाद भी उसे अस्वीकार कर देंगे। आइए अब इस पाठ की समीक्षा करें। जब यीशु ने अपने आप को मसीह का के रूप में पेश किया तो इज़राइल के लोगों ने क्या किया? यदि आपने उत्तर दिया कि कुछ ने उसे स्वीकार कर लिया है और अन्य अभी भी उसके पहचान के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो आप सही हैं। जब यीशु ने यरूशलेम में एक गधे पर प्रवेश किया तो शिष्यों की भीड़ का रोना क्या था? यदि आपने उत्तर दिया कि वे चिल्लाते हुए कह रहे थे, दाऊद के पुत्र के लिए होशाना,
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तो आप सही हैं। जब वह यरूशलेम शहर को देख रहा था तो यीशु क्यों रोया? यदि आपने उत्तर दिया कि वह जानता था कि उसे अस्वीकार करने के लिए वे एक दिन किस निर्णय का सामना करेंगे, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य है कि आपको इस कहानी को सीखना है और एक किसी ऐसे व्यक्ति को बताना है जिसने इसे पहले कभी ना सुना हो, और उनसे ये सवाल पूछें कि आपके भविष्य में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आपको इंतज़ार है, और उनके साथ चर्चा करें कि क्या वह चीज़ शाश्वत मुद्दा है या इस दुनिया के गुजरने वाले सुखों से संबंधित है। यहाँ पर विश्वासी यीशु के राजा बनने की तलाश में थे, एक सांसारिक साम्राज्य के साथ जो उन्हें लाभान्वित करेगा।